स्टूडेंट्स, आज हम एम्पियर नियम को स्टडी करेंगे। एम्पियर नियम की सहायता से मैग्नेटिक फील्ड आसानी से ज्ञात किया जा सकता है और इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस एम्पियर नियम की कुछ एप्लीकेशंस को भी स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, एम्पियर नियम की स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है। एम्पियर्स लॉ, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार से है कि किसी क्लोज लूप के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का किसी क्लोज लूप के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल क्लोज लूप के द्वारा बाउंड किए गए एरिया यानी कि क्लोज लूप के द्वारा परिबद्ध किए गए एरिया, ये जो लाइंस हैं ये शो करती हैं कि ये जो एरिया है जो लाइनों से बना हुआ है ये इस क्लोज लूप के द्वारा बाउंड किया गया है। इस बाउंडेड एरिया से गुजरने वाली करंट्स के अलजेब्रिक सम का, ये करंट I1 है, ये करंट I2 है, ये करंट I3 है। इस बाउंडेड एरिया से गुजरने वाले करंट्स का अलजेब्रिक सम का, करंट का अलजेब्रिक सम का म्यू 0 टाइम्स होता है। राइट, तो वापस रिपीट कर दूं कि किसी क्लोज लूप के अलोंग, राइट, किसी क्लोज लूप के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, ये है लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल क्लोज लूप के द्वारा बाउंड किए गए एरिया, ये जो लाइंस बनी हुई है, ये जो एरिया आ रहा है जो लाइनों द्वारा दिखाया गया है वो इस क्लोज लूप के द्वारा बाउंड किया गया है। राइट, तो इस बाउंड किए गए एरिया से गुजरने वाली करंट्स I1, I2, I3, ये जो करंट्स हैं वो इस बाउंडेड एरिया से गुजर रही है। गुजरने वाली करंट्स का अलजेब्रिक सम का म्यू 0 टाइम्स होता है। क्या होता है? म्यू 0 टाइम्स। अब देखो ये जो करंट है I1, I2, I3, इन तीनों का अलजेब्रिक सम कितना होगा? सिग्मा ए के इक्वल होगा। राइट, तो सिग्मा ए क्या चीज है? अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स। राइट, तो अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स का म्यू 0 टाइम्स होगा। अब म्यू 0 क्या चीज है? म्यू 0 है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम यानी कि निर्वात की चुंबकशीलता, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 4 पाई मल्टीप्लाइड विद 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। इस एम्पियर नियम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि सिग्मा आई किस तरीके से किया जाएगा। सिग्मा आई का मतलब है कि करंट का अलजेब्रिक सम, लेकिन जब आप क्वांटिटीज का अलजेब्रिक सम करते हो तो कुछ क्वांटिटी पॉजिटिव होती है, कुछ क्वांटिटी नेगेटिव होती है। तो कौन सी करंट पॉजिटिव मानी जाएगी, कौन सी करंट नेगेटिव मानी जाएगी? राइट, तो करंट का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना इस क्लोज लूप की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। देखो कैसे, मान लेते हैं कि कोई इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। राइट, तो आप इस करंट के लिए आर्बिट्रेरी क्लोज लूप नहीं ले सकते। राइट, तो आपको केवल वही क्लोज लूप लेना है जो कि हमारे राइट हैंड के द्वारा डिफाइन किया जाएगा। आपको क्या करना है कि अपनी राइट हैंड का जो अंगूठा है, जो थंब है, उसको करंट की डायरेक्शन में रखना है और अपनी उंगलियों को कर्ल करना है, घुमाना है। राइट, जो उंगलियों की जो दिशा होगी वो आपके क्लोज लूप की डायरेक्शन होगी। यह वो क्लोज लूप और इसकी डायरेक्शन क्या है? इस प्रकार से।
आपने क्लोज लूप में किस प्रकार से लिया है कि जिसकी डायरेक्शन इस प्रकार से है, यानी कि अंदर से बाहर की ओर है, तो ये जो करंट होगी आई वो पॉजिटिव होगी, राइट। यानी कि इस करंट की जो डायरेक्शन है वो इस क्लोज लूप के डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है, राइट। और इसकी जो डायरेक्शन है वो हमने अपने राइट हैंड के द्वारा डिफाइन कर दी। और यदि कोई करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो जो करंट होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, राइट। अब इस केस में देखो, अब आपने देखो ये दोनों करंट पैरेलल है, ये करंट पैरेलल है, तो आपने क्या किया, अपने राइट हैंड का अंगूठा इस करंट के अलोंग रखा और अपनी अंगुलियां घुमाई, राइट। तो आप देख सकते हो कि जो अंगुलियों की जो डायरेक्शन है घूमने की और इस क्लोज लूप की जो डायरेक्शन है वो सेम है, इसलिए ये जो करंट होगा यानी जो ऊपर की तरफ जो करंट आ रही है, यानी वो करंट जो हमारे अंगूठे की डायरेक्शन में है वो पॉजिटिव होगी। तो I1 और I2 दोनों करंट पॉजिटिव हो जाएगी और I3 करंट जो इन दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में है वो नेगेटिव हो जाएगी, राइट। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो B, BN और cos B0 सिग्मा। आप देख सकते हो यहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इन दोनों के बीच का बना हुआ एंगल यहाँ पर थीटा है, राइट। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा वो इस क्लोज लूप की डायरेक्शन में होगा, राइट। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इन दोनों के बीच में बना हुआ एंगल थीटा है। तो इन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो हो जाएगा B dl cos थीटा इज इक्वल टू म्यू 0 सिग्मा i, राइट। तो इस प्रकार से आपको इस नियम को ज्ञात करने के लिए इस प्रकार से आपने इस लेक्चर में एम्पियर्स लॉ के बारे में पढ़ा, उससे कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका उपयोग करना सीखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।